हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीआईटी मेसरा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बीआईटी मेसरा के बारे में कुछ बताओ, विच वन इज़ गुड, ईदर एक्साइजेस और बीआईटी मेसरा, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कट ऑफ क्या है, एवरीथिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली बीआईटी मेसरा, उसके कट ऑफ्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के, एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So starting with talking about the procedures, like what all you need to do to take admission in BIT Mesra. So first you will have to give one of the exams like CAT, ZAT, CMAT, MAT. So in this video we will only talk about CAT examination क्योंकि मैंने CAT ही दिया था और मेरा एडमिशन CAT के थ्रू ही हुआ है. So as we all know कि CAT का एग्जामिनेशन हो गया है on 24th of November और results will be out. उसके expected date around 15th of December है. So this is the procedure कि पहले आपको CAT का एग्जामिनेशन देना होता है, then result. Or for taking admission in BIT Mesra, so you will have to score at least 50 percentile. So 50 percentile is minimum to take admission in BIT Mesra. So around जनवरी जो फॉर्म होते हैं BIT Mesra MBA के लिए वो वेबसाइट पे आ जाते हैं. सो यू विल हैव टू कीप योर आइज ऑन द वेबसाइट. सो आपको जनवरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में MBA का जो फॉर्म है वो दिख जाएगा वेबसाइट पे. सो यू विल हैव टू फिल दैट फॉर्म और उसके बाद लिस्ट आउट होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऑन द बेसिस ऑफ लाइक योर कैट परसेंटाइल, योर 10th 12th एंड ऑल. आपको फॉर्म में सब कुछ भरना होता है, योर 10th का मार्क्स, योर 12th का मार्क्स, योर ग्रेजुएशन के मार्क्स, और अगर आप प्री फाइनल ईयर में हो तो उसके मार्क्स, वो सब कुछ आपको भरने होते हैं फॉर्म में. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका सिलेक्शन होता है. लाइक मेरिट लिस्ट आउट होते हैं और वो 4 लिस्ट आउट होते हैं. सो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए सो डोंट गेट पैनिक. 4 लिस्ट आउट होते हैं. सो यू विल गेट योर नेम इन एनी ऑफ दोज लिस्ट्स. और उसके बाद फिर उस लिस्ट में नाम आउट होता है और उसके बाद उस लिस्ट में सब कुछ मेंशन होता है. आपका नाम कब है, GDPI सब कुछ मेंशन होता है. सो अभी तक वेबसाइट पे कोई अपडेट है नहीं. सो लास्ट ईयर का जो भी डेट्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे. सो लास्ट ईयर जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 13th of March को रिलीज़ हो गया था और उसमें लिखा हुआ था कि GDPI कब है सब कुछ. तो मेरा लिस्ट 13 of March को रिलीज़ हुआ था 2024 में और मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आउट हो गया था. तो मेरा GD और PI जो था वो 15th of March को था. सो इस साल भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. मार्च में 13 अराउंड 13 और 14 सिलेक्शन लिस्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद GDPI भी विद इन 2 days के अंदर ही होते हैं. सो GDPI होगा. और जनरली लास्ट ईयर और लास्ट ईयर भी जो GDPI था वो ऑनलाइन था और हमारा GD नहीं हुआ था, सिर्फ PI हुआ था. सो मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी वही पैटर्न फॉलो होगा या आई डोंट नो, इस साल GD भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली वही पैटर्न फॉलो होगा कि GD नहीं होगा, सिर्फ PI होगा और वो भी ऑनलाइन होता है. बट ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होता है, नहीं. यू विल हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर PI ऑल्सो. आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखना. और PI के लिए और PI भी ऑनलाइन होता है. नो नीड टू गो टू द कैंपस. PI ऑनलाइन होता है. बस आपको अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे लाइक स्कोर कार्ड, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आप अपने प्री फाइनल ईयर में हो सो दैट प्री फाइनल ईयर का मार्कशीट, वो सब आपको अपने पास रखना होता है. उसके बाद जैसे कि लास्ट ईयर मेरा PI 15 और 16 के शेड्यूल था. सो उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट होता है कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट फॉर टेकिंग एडमिशन BIT मेसरा, सो वो सिलेक्शन लिस्ट 23rd to 28th मार्च के बीच में आउट हो जाता है. वेबसाइट पे आप अपडेटेड रहना, वेबसाइट पे दिख जाता है सिलेक्शन लिस्ट. उसमें आपका नाम होता है, सारे गाइडलाइंस होते हैं कि पेमेंट का मोड क्या होगा, कितना पेमेंट करना है, सब कुछ. लास्ट ईयर 2,11,500 था फर्स्ट सेमेस्टर का लाइक ट्यूशन फीस. दिस ईयर भी मे बी वही हो और मे बी थोड़ा इंक्रीज़ हो, आई डोंट नो. सो वो आपको सिलेक्शन लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा. बस आपको वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है. फॉर्म के लिए भी लास्ट डे ऑफ फॉर्म के लिए भी पेमेंट का जो डेट होता है वो सिलेक्शन लिस्ट के बेसिस पे होता है. जैसे मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आउट हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में. सो मेरा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट था 10th April. सो ऐसे 4 लिस्ट आउट होते हैं और जो लास्ट ईयर यही था कि 6 जून था लास्ट डेट ऑफ पेमेंट टू टेक एडमिशन BIT मेसरा. एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी सब कुछ सेम फॉलो होगा.
सो आपको अपडेटेड रहना है वेबसाइट पे, सब कुछ डेट एक्सटेंड भी हो जाते हैं कभी कभी, सो आपको अपडेटेड रहना है उन सब के लिए। उसके बाद और ये जो होता है चार्ट लिस्ट वो मेन कैंपस के लिए आउट होता है, और उसके बाद आपका जो ऑफ कैंपस है लाइक लालपुर, पटना, नोएडा, सो ये सब के ये जो लिस्ट है वो 5 अगस्त तक रिलीज़ होते हैं, और उसका पेमेंट मोड भी वो सब आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। बट फर्स्ट 4 राउंड ऑफ सिलेक्शन लिस्ट जो होता है वो मेन कैंपस के लिए होता है, और उसके बाद फिर ऑफ कैंपस के लिए आता है पटना, लालपुर और नोएडा के लिए। फाइन। क्लासेस जो हैं वो जुलाई टू अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट मंथ, बट लास्ट ईयर भी इधर जुलाई और अगस्त में हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट मंथ हमारा ऑनलाइन क्लास होता है जिसमें एलुमनाई आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, जितने भी कॉलेज के क्लब्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमें ऑनलाइन क्लासेस में। डाउट क्लियर सेशंस भी होते हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स है सो आप वो क्लास में पूछ सकते हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे एग्जाम्स होते हैं BIT मेसरा के अंदर। सिंस आई एम द स्टूडेंट ऑफ BIT मेसरा, मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया है MBA में, सो आई नो एग्जैक्ट पैटर्न। सो बेसिकली हमारा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है कि 3 क्विजेज होते हैं ऑफ ईच सब्जेक्ट, एंड ईच क्विज ऑफ 10 मार्क्स। लाइक HR सब्जेक्ट है हमारा, सो उसके हमें 3 क्विज देने होते हैं, और हर क्विज जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद उसका एक असाइनमेंट होता है जिसमें हमें एक रिटन कुछ एक टॉपिक पे रिटन देना होता है असाइनमेंट, और वो ग्रुप में होता है, ग्रुप ऑफ 5, 8 और 10। फिर हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है ऑफ सेम सब्जेक्ट, वो भी ग्रुप ऑफ 8, 5 और 10 ऐसे डिवाइड होता है। सो एक सब्जेक्ट का 50 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, 3 क्विजेज, एक असाइनमेंट एंड एक प्रेजेंटेशन, और वो 50 मार्क्स इंटरनल होता है। उसके बाद हमारा फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है ऑफ ईच सब्जेक्ट, और वो हमारा एक्सटर्नल मार्क्स होता है। सो इंटरनल 50, एक्सटर्नल 50, ओवरऑल 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं, और उसमें 50 मार्क्स इज़ द पासिंग मार्क्स। सो यू विल हैव टू स्कोर 50 टू पास द एग्जामिनेशन, और अगर आप 50 से कम हो तो यू विल गेट अ बैक, और उसके बाद आपको री एग्जामिनेशन देना होता है। सो ये हर सब्जेक्ट में होता है। सो आई होप ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर होगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन BIT मेसरा इन MBA। सो लाइक मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि विच वन इज़ गुड, तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं बताऊँगी विच वन इज़ गुड, बट मैं एग्जैक्ट इनसाइट दूंगी BIT मेसरा का और फिर एक्सरसाइजेस का, उससे आप एनालाइज करना कि विच वन इज़ गुड एंड विच वन इज़ बैड। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस आर लाइक हमें BIT मेसरा में वेल स्पेशलाइजेशन के डिग्री मिलते हैं, लाइक स्पेशलाइजेशन इन द सेंस लाइक HRM, मार्केटिंग, फिनेंस, ऑपरेशन, IT, बिजनेस एनालिटिक्स। सो इतने सारे स्पेशलाइजेशन हैं BIT मेसरा में, और हमें डुअल स्पेशलाइजेशन के डिग्री मिलते हैं, लाइक 2 स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होता है BIT मेसरा में, और हमें उन दोनों के लिए फाइनल डिग्री मिलता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज दैट वी विल गेट अ डुअल स्पेशलाइजेशन डिग्री फ्रॉम BIT मेसरा। सेकेंड, इट इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, वेरी बिग नेम। थर्ड, कैंपस, अगर आप कैंपस की बात करो तो वी ऑल नो दैट BIT मेसरा का कैंपस काफ़ी बड़ा है, वेरी मच टू एक्सप्लोर एंड ऑल। सो या दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज। सो जैसे कि मैंने एग्जाम पैटर्न बताया कि ईच सब्जेक्ट में हमें 30 मार्क्स क्विज के होते हैं, 10 प्रेजेंटेशन, 10 असाइनमेंट। सो ईच सब्जेक्ट वाई आई सेड बिकॉज हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सारे स्पेशलाइजेशन पढ़ने पड़ते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा मेस हो जाता है, क्योंकि सारे स्पेशलाइजेशन पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। हमें फर्स्ट ईयर में मार्केटिंग भी पढ़ना होता है, फिनेंस भी पढ़ना होता है, HR भी पढ़ना होता है, ऑपरेशन भी पढ़ना होता है, IT भी पढ़ना होता है, बिजनेस एनालिटिक्स भी पढ़ना होता है। सो ये सारे स्पेशलाइजेशन हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। देन सेकेंड ईयर में वी विल गेट अ चांस टू सिलेक्ट एनी 2। सो दिस इज़ द वेरी बिग डिसएडवांटेज, क्योंकि बहुत क्योस हो जाता है, बहुत मेस हो जाता है, आपको सब कुछ पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। सो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। So this is the disadvantage. So I hope I talked everything about BIT मेसरा. Still you have any doubt, so feel free to comment in the comment section. I will definitely reply, or I will make another video on your doubts. So yeah, that's it about today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.